नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें से हम लोग 9 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 10वां सेट है। इससे पहले उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। शुरुआत करने से पहले एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। युग्म समाधान मतलब दो जोड़ी एक जगह दफनाए गए हैं, तो ये मिला है आपका। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल से मिले हैं आपके। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। युग्म समाधान आपके कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है कौन से वेद से चलता है? क्या ऋग्वेद से चलता है, सामवेद से चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से चलता है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से हो जाता है आपका यजुर्वेद से आपके यज्ञ संबंधी समाधानों का आपको साक्ष्य मिलते हैं। बाकी सामवेद की बात की जाए तो यह है आपका आपके संगीत का जनक माना जाता है सामवेद आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का, हाँ आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं, गमन हुआ था? तो इसका सही जवाब बनता है तीसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बनता है आपका। अशोक के शासनकाल में हुआ था आपका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चौथा क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हुआ था आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। महावीर स्वामी जो थे आपके बौद्ध जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म आपका 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट आपके कुंडग्राम में हुआ था। और ये आपके ज्ञांत्रिक वंश के आपके मगध शाही परिवार से जुड़े हुए थे। इनके पिता का नाम आपका सिद्धार्थ था, जो कि एक क्षत्रिय वंश के राजा थे आपके। इनकी माता थी कौन? त्रिशला इनकी माता का नाम था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पांचवा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से सही होता है आपका राजनीतिक जो नीतियां हैं इस पर आपके प्रकाश डाला गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है आपका, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध का राजनीति का दोष लगाया था? छठवां क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से सही होता है बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था आपका? अनुनय विनय और विरोध की राजनीतिक दोष लगाया था आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है छठवें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। और जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे आपके गर्म दिल के नेता थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि लाल बाल पाल ये तीनों लोग बहुत प्रसिद्ध हैं आपके। और इन्होंने एक मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रिका निकाली थी, और हिंदी अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी में इन्होंने मराठा निकाला था आपका। और वेदों पर गीता रस भी इन्होंने ही लिखा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती है जो कि अब अभी हाल ही में इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो इसके नायक आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है सातवें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आठवां क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका आठवें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी बनता, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन यहाँ से सी सही होता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें महात्मा कहा था आपका। और अगर इनके नारे की बात की जाए तो दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनके ये सब प्रसिद्ध नारे हैं आपके। आगे देखते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नौवां क्वेश्चन है। तो यह नारा आपके भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन यहाँ से डी सही होता है आपका भगत सिंह। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होता है भगत सिंह। आगे देखते हैं। और भगत सिंह की बात की जाए तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपके भगत सिंह ने ही की थी। आगे देखते हैं सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका। यहाँ से मिलाकर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मिलाकर देखते हैं। दिया गया आपका बारदौली, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है आपका। बारदौली आपका गुजरात में। ए का बी से मिला देंगे।
उसके बाद चौरी चौरा की बात की जाए तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास है चौरी चौरा। आगे आगे देखते हैं, यरवदा है, कहाँ पर स्थित है, यरवदा जेल जो प्रसिद्ध है, देखिए उस बात की बात की जाती है तो यह है आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और नोआखाली की बात की जाए तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से आपका यक्ष यक्ष बनकर निकलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर का, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा सबसे छोटा। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है अभी कोरल सागर जो है वहीं पर आपका है। इस बात को भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपके पारसनाथ है। सही जवाब कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बनेगा सही जवाब आपके पारसनाथ है। और पारसनाथ की ऊंचाई की बात की जाए तो है 1350 मीटर, ये आपका ऊंचा पर्वत है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में जो आपका टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर जो बनाया गया है वह सबसे ऊंचा बांध है आपका। तो सही जवाब क्या होगा आपका, टिहरी बांध जो है वह सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। यहीं अगर सबसे लंबे बांध की बात की जाए तो जो आपका हीराकुंड बांध परियोजना है वह सबसे लंबा बांध है। और सबसे पुराना बांध की बात की जाए तो कल्लई बांध जो है वह कावेरी नदी पे जो बना तमिलनाडु का, यह सबसे पुराना बांध है। आगे आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आपका। 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपके, दोनों को मिलान करना है। तो देखिए हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है वह हिमालय श्रेणी में शिवालिक के गिरपद भाबर और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह तराई क्षेत्र दिया गया है ना ऑप्शन नंबर डी में, तो पहले का मिला देंगे ऑप्शन नंबर डी से, तराई क्षेत्र से। आगे देखते हैं, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो यह आपका मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है, आपके मध्य गंगा मैदान में, यानी बी का तीसरे से मिला देंगे। इसके बाद अल्पाइन की बात की गई है। तो अल्पाइन जो होता है वह आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो यहाँ से सी को मिला देंगे। उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये सह्याद्री से मिला देंगे, ऑप्शन नंबर दूसरे से मिला देंगे। इस तरह से आपका 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा का 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना आपकी सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का छठी पंचवर्षीय योजना के समय काल में हुई थी आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के समय। और छठी पंचवर्षीय योजना का समय काल की बात की जाए तो यह है आपका 1890 से 1895 तक चला था। इसी दौरान आपका 12 जुलाई माफ कीजिएगा 1980 से 1985 तक की बात चला था आपका छठी पंचवर्षीय योजना। और इसी योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 में जो है आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, दूसरी औद्योगिक नीति में अपनाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है कि इसमें निर्यात में वृद्धि हो जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका, निर्यात में वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे आपके, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। दिया गया आपका शब्द बुल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बुल और बियर जो है वो आपके शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होता है आपका, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो किस भाग को कहा जाता है, आपके प्रस्तावना को है जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
दिया गया है आपका, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च की बात की जाती है तो यहाँ से आपका संविधान ऊपर उठ के आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है, संविधान सबसे ऊपर माना जाता है। आगे देखते हैं, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये होती है आपकी 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। यही 356 की बात किया जाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाता है, और 360 की बात की जाए तो वहाँ वित्तीय आपातकाल की बात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विस्तरीय पंचायतों की संस्तुति निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो द्विस्तरीय की बात आपके अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी कि पंचायतें आपके द्विस्तर पे होनी चाहिए। लेकिन यही बात अगर त्रिस्तर की जाए तो आपके बलवंत राय मेहता जी की बात की जाती है। इन्होंने आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। आगे देखते हैं, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायालय के प्रमुख आपके जिला न्यायाधीश हो जाएंगे। सिंपल सी बात है आपके, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होता है, आपके जिला न्यायाधीश होंगे। अगला देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी रहती है? तो यह आपके उत्तर से दक्षिण दिशा में रहती है। उत्तर दक्षिण दिशा में कोई चुंबक आपके मुक्त रूप से लटकाया जाए तो किस दिशा में होगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में हो जाती है। आगे देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से सही होता है आपका अवरक्त का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं? तो इसका सही जवाब होता है आपका 28 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। Ag2S के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रबड़ को वाल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका सल्फर है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ से सही करेंगे हम, सल्फर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया रोग मानव के किस शरीर किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होता है, आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में आपकी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी सही होता है, आपका विसर्ग संधि है। निर्धन धन होता है आपका, निर्धन का सही जवाब होता है आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, घीड़ा का विलोम क्या होगा? घीड़ा शब्द का विलोम देखते हैं तो यहाँ से आपका प्रेम आगे आता है। आपका घीड़ा का विलोम आपका प्रेम होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहा जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अवसर में से अनुरूप बदलने वालों को आपको अवसरवादी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होता है, अवसरवादी। आगे देखते हैं, स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें से? क्या सलाद है, सारस है, सलाम है या सनक है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आता, सनक। बोलते हैं नहीं आप कितना सनक चढ़ी है, तो चढ़ी है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, दिया गया आपका आधा तीतर आधा बिटोर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बेमेल चीज़ों का आपका मिश्रण, यहाँ से सही होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से बेमेल चुनिए। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका उपदेश है आपका बेमेल हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का भी आ गया, आके हम लोग इसकी पर क्या है लेकिन आ गया है। इसमें देखिए क्या होगा, बालक ये भी एक विद्यार्थी हो सकता है, विद्यार्थी है या शिक्षक है, लेकिन उपदेश जो है वह आपका किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है वो। आगे देखते हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है, आपका यू सुक ए ओल है आपके दक्षिण कोरिया के आपके नए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है। आगे देखते हैं, किस प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड 2022 प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब बनता है 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है, आपका बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिया गया आपका
अफगानिस्तान देश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम अब ये हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब से तालिबान की सरकार यहाँ आई है इसका नाम बदल दिया गया है। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो यह आपका फ्रांस जो है इसने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी वन के क्षेत्रफल में किस राज्य में वृद्धि हुई है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। तेलंगाना में वृद्धि हुई वनावरण क्षेत्रफल में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका हाल ही में किस संस्था द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया आपका इसरो के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है आपका। इसरो के द्वारा ये शुरू किया गया है आपका। अगला देखते हैं, हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित हुआ? 57 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा आपका। नॉर्वे में हुआ है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो यह आपका हैदराबाद के तेलंगाना में कहाँ खोला? हैदराबाद में खोला गया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। हैदराबाद में खोला गया है ओपन रॉक संग्रहालय। आगे देखते हैं, जनवरी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुलाम नबी आज़ाद किससे संबंधित है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके क्या है? आपके राजनीतिज्ञ हैं आपके। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है आपका। राजनीतिज्ञ हैं आपके, राजनीति से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो इस पे शीर्ष पे रहने वाला देश आपका नीदरलैंड है आपका। शीर्ष पे रहने वाला 60 नंबर क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, नीदरलैंड इस पे शीर्ष पे रहने वाला है। यह जीता है आपके जर्मनी को हराकर आपका नीदरलैंड ने जीता है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका नीदरलैंड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा कौशाम्बी को आद्य नगरी भी कहा जाता है। तो ये आपका पहला ही आपके सही हो जाएगा। आद्य नगरी कौशाम्बी को बोला जाता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। देखिए, नगरों के उपनाम पिछली बार पूछे गए थे, तो इस बार भी संभावना बन रही है कि पूछे जाएगा। आगे देखते हैं, ओस्लो राजधानी है। कहाँ की राजधानी है आपकी? तो ओस्लो जो है वो आपके नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, नॉर्वे की राजधानी। यहीं मोजाम्बिक की बात की जाए तो आपकी यहाँ की राजधानी है आपकी मैपुटो है आपकी। मैपुटो हो जाएगी आपकी राजधानी। और अगर रोमानिया की बात की जाए तो रोमानिया की राजधानी, तो इसकी राजधानी आपकी बुडापेस्ट है आपकी। और चेक गणराज्य की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी आपकी प्राग हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो यह रहा आपका डॉक्टर बलराम जाखड़ जी हैं। इनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया आपका? सी से हो जाएगा आपका। डॉक्टर बलराम जाखड़ जी हैं, इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है 63 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जो कि इंटरपोल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना आपकी 7 सितंबर 1923 में की गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है आपका। 7 सितंबर 1923 की आपकी इंटरपोल की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो वृंदावन गार्डन आपके कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका। कर्नाटक से सही हो जाएगा आपका वृंदावन आपके गार्डन है।
ये आपका 150 एकड़ में फैला हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से राजस्थान के लोक नृत्य है? तो आपका सुईसिली भी है, घूमर भी है और कठपुतली भी है। तीनों नृत्य जो दिए गए हैं इसमें से सभी की सभी आपके राजस्थान में बहुत ही फेमस हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? 67 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसके निर्माता आपका अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। अब आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ से देखते हैं, दिया गया कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पर स्थित है? 68 नंबर क्वेश्चन है, तो यह आपका बिरला तारामंडल जो है, जो कि कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़ा तारामंडल है आपका। प्राचीनतम माफ कीजिए, सबसे पुराना तारामंडल जो कि कोलकाता में स्थित है आपका। आगे देखते हैं, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स का जो मैदान है इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होता है, 69 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देता। कितने वर्षों तक नहीं दिखाई देता है तो उसे विलुप्त माना जाता है? तो वह 50 वर्षों में तक अगर नहीं दिखाई देता है तो उसे विलुप्त माना जाता है। अगर उससे कम थोड़ा बहुत दिखाई देता तो उसे रेड डाटा बुक में रखते हैं, यानी विलुप्त के कगार पर है। जो भी चीज़ें आपकी, जो भी आपके जानवर विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखते हैं। और अगर 50 वर्षों तक एकदम न दिखाई दे तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। आगे आपका 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के हमको आंसर देना है। चलिए एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत बहुत ही पुराना है। साहित्य सृजन के शुरुआती दौर से ही कला को नैतिक उद्देश्य पूर्ति का साधन बनाया गया है। कला को जीवन उपयोगी मानने संबंधी धारणा का प्राधान्य सबसे अधिक पश्चिम में रहा है, जबकि यह धारणा आदिकालीन एवं देशातीत है। पश्चिम में कला का आरंभिक स्वरूप उपदेशात्मक रहा है, जिसका कारण यह है कि पश्चिम की शास्त्रीय कला धर्म के संरक्षण में पनपी और विकसित हुई। शुद्ध कलावादी दृष्टि का इस युग में प्रायः अभाव ही रहा है। धर्म से प्रेरित कला साहित्य का उपदेशात्मक होना स्वाभाविक ही है। तो ये आपके कला से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें कैसे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया गया है 71 नंबर का क्वेश्चन, साहित्य सृजन को प्राचीन काल से किसकी पूर्ति का साधन बनाया गया है? 71 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है आपका, नैतिक उद्देश्य के लिए बनता है आपका। ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। दिया गया आपका, पश्चिम में कला का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका, उपदेशात्मक है। ऑप्शन बी यहाँ से सही होता है आपका, उपदेशात्मक है। आगे देखते हैं, पश्चिम की शास्त्रीय कला किसके संरक्षण में विकसित हुई? तो पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाता है आपका धर्म के संरक्षण में विकसित हुई थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है आपका, धर्म के संरक्षण में हुई थी। आगे देखते हैं, पश्चिम की कला संबंधी धारणा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 74 है, तो यहाँ की धारणा आपका जीवन उपयोगी थी आपकी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका, जीवनोपयोगी थी। आगे देखते हैं, पश्चिम की कला में किस दृष्टि का अभाव रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कलावादी रहा है आपका। ऑप्शन यहाँ से सी बनता है आपका, कलावादी। आखिर 76 से लेकर 80 तक एक और गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को भी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर देखते हैं। दिया गया है आपका, राजा दशरथ के 3 विवाह होने पर भी उनके यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। राजा के वानप्रस्थ का समय समीप आता जा रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इस हेतु उन्होंने ऋषि मुनियों से संपर्क कर उपाय हेतु सलाह का आरंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, राजन, आपकी कुल परंपरा में पूर्व में भी इस प्रकार की समय आ चुका है। महाराजा दिलीप को जब संतान, आगे देखते हैं क्या दिया गया है आपका, प्राप्ति नहीं हुई थी, तब उन्होंने भी आयुर्वेद के आचार्यों को बुलाकर पुत्र यज्ञ करवाया था। कि कौन सा यज्ञ करवाया था आपका? पुत्र यज्ञ करवाया था। आगे देखते हैं, दिया गया आपका, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कुल पिता रघु का जन्म हुआ था। अब पुनः वही परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आप पुत्र यज्ञ का आयोजन करें, आपको अवश्य सुखद फल प्राप्त होगा। वर्तमान में
आपके ही दामाद महर्षि श्रृंगी आयुर्वेदाचार्य व यज्ञों की ज्ञाता हैं। हम उन्हें ही आमंत्रित कर यज्ञ का आयोजन करें, तब श्रेष्ठ होगा। ये था आपका गद्यांश। इसके भी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया आपका राजा दशरथ से कितने विवाह हुए थे, तो गद्यांश में दिया गया है और आपको पता भी है इनके 3 विवाह हुए थे। आगे देखते हैं, महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी, तो उन्हें क्या सलाह दिया था, आपका पुत्र यज्ञ करने की सलाह दी थी। आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है, आपका पुत्र यज्ञ करने की सलाह दी। आगे देखते हैं, महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ कराने के लिए किस महर्षि का नाम सुझाया था, तो उनके ही दामाद आपके श्रृंगी ऋषि का सुझाया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा दशरथ ने किसकी सलाह लेना आरंभ कर दिया था, तो आपके किसकी सलाह लेना आरंभ कर दिए थे, तो सही जवाब बनता है आपका 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही बनता है आपका, ऋषि मुनियों से सलाह लेना आरंभ कर दिए थे। बहुत ही आपका आसान वाला गद्यांश था, उम्मीद है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं, राजा दशरथ के कुल पिता कौन थे, तो इसका सही जवाब बनता है आपका राजा रघु थे। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है आपका। तो ये थे आपके कोई प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अब आपके जो मैथ बच जाते हैं या तो आपके जो पाई चार्ट दिया है अगर बच जाते हैं, तो ये आपके टेलीग्राम चैनल में जो दिया गया है वहाँ से आप लोग इसे PDF को डाउनलोड करके मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जोड़ना न भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपको। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।